नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम ज्ञान चैनल में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पर यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें क्या की पॉइंट्स हैं ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। और शेयर को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वीडियो के आखिरी में ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना। और यस बैंक के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं 150 से ज़्यादा हमने वीडियो बनाई है यस बैंक पे ऑलरेडी। और जब भी कोई रियल न्यूज़ आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं, ना कि कोई भी फेक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी जानकारी, मोदी जी की तरफ से 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने लाइव वीडियो बनाया था, व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज आ रहा है, तो क्या रियलिटी में रिचार्ज मिलता है कि नहीं, उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर न्यूज़ पे जो निकल के आ रही है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, Q2 जो रिजल्ट आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, उसमें नेट प्रॉफिट जो रहा है वो 47.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिला है टू 225 करोड़ पे। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्राइवेट हाउएवर बैंक कॉस्ट टू इनकम इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 stood at 74.4% against its cost to income 73.9% in the previous quarter। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कॉस्ट टू जो इनकम इनका रहा है वो 74.4% पे रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो हमने बताया ऑलरेडी 225 करोड़ पे रहा है, 47.4% की तरफ से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यस बैंक की जो प्रोविजनिंग कॉस्ट रही है वो अगर उसकी बात करें 14.1% लोअर ईयर ऑन ईयर टर्म के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो नेट प्रॉफिट रहा है Q1 में अगर हम बात करें वो था 343 करोड़ का, विच मीन्स द प्राइवेट लेंडर हैज रजिस्टर्ड 34.3% डिप इन नेट प्रॉफिट ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि 343 करोड़ था Q1 में, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो 34.3% से डिक्लाइन हुआ है इस क्वार्टर में इनका रिजल्ट, जो कि एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पे भी आप लेके जा सकते हैं। यस बैंक की टोटल नेट इनकम की बात करें तो वो रही है 3135 करोड़ के करीब पे, जो कि 0.2% लोअर है अगर हम बात करते हैं इनके प्रीवियस क्वार्टर से। अगेन ये चीज़ भी यहाँ पर लोअर निकल के आ रही है। यस बैंक रिपोर्टेड 9.4% ईयर ऑन ईयर राइज इन टोटल नेट इनकम एज इट स्टूड एट 2866 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत लगभग हर चीज़ में डिक्लाइन देखने को मिला हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा यस बैंक मैनेज टू कीप इट कासा रेशियो स्टेबल ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। एज पर द सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट, यस बैंक कासा रेशियो रिमेन्ड एट 29.4% ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि इनका जो कासा रेशियो है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो रेशियो है वो मेंटेन रहा है अगर क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखते हैं। अब अगर इनके एसेट क्वालिटी की मैं बात करूं तो जो इनका GNP यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो रहा है वो स्टैंड कर रहा है अभी 2% में इस क्वार्टर में अगर देखा जाए, जो कि होपिंग अगर अमाउंट की बात करूं 12.9% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। हाउएवर यस बैंक NNPA यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वेंट डाउन 0.9% विच स्टूड एट 1% इन लास्ट क्वार्टर। यानी कि यहाँ पर नेट जो NNPA है या GNPA ये दोनों घटते हुए देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी बैंक का इस वजह से इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। अब प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ रहा है बैंक का वो था 1925 करोड़ के करीब पे, जो कि 3.3% लोअर रहा है अगर हम बात करें Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से। यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है बैंक का वो लास्ट ईयर के अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 3.3% से गिरते हुए देखने को मिला है, और 2.3% और गिरते हुए देखने को मिला है अगर क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो नेट इनकम है बैंक की वो यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है, क्योंकि जो मेन इनकम होती है बैंक की वो नेट इंटरेस्ट इनकम से ही निकल के आती है। अब इसके अलावा अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है उन्होंने ये चीज़ बोला है कि अभी भी टेस्ट हो रहे हैं करोड़ सारी चीज़ों की रिजल्ट्स को लेके, और अभी भी बैंक लगातार अपने आप को एक्सपेंड करने पर लगा हुआ है, अपने ऑपरेशंस पे लगा हुआ है, और जो इनके बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कतें थी उनको इम्प्रूवमेंट करने में लगा हुआ है, और साथ ही साथ आगे लोन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग को और ज़्यादा इनकम मिल सके। तो ये था कुछ की पॉइंट जो कि बैंक के रिजल्ट में आ रहा था। अब अगर हम बात करें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो अभी यहाँ पर आपको बैंक में गिरावट देखने को मिलेगी, तो अभी तुरंत मत बाय करें क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव रहा है।
तो जब यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा, जैसे अगर मैं बोलूँ 14 से 15 रुपए के रेंज तक आता है, तभी आप बाय करिएगा। और बाय तभी करिए जब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। सेल अभी मत करिए इस गिरावट में, क्योंकि कई लोग पैनिक होकर सेल भी करने लग जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए गिरावट रहेगी, लेकिन फिर से वापस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो जब बढ़ेगा तभी आप सेल करिएगा, अभी होल्ड करके रखिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइए।